हेलो दोस्तों और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के नोटिफिकेशन को लेकर। तो राजस्थान पुलिस की अगर बात की जाए तो आपको इसमें दो तरह के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो हो गया आपका जो सीधा राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जिसमें 3 तरह की पोस्ट है। एक तो आपका कांस्टेबल हो गया जनरल, फिर एक हो गया ड्राइवर और एक जो बैंड है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन अलग से दे रखी है, जिसकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8148 टोटल इसकी यहाँ पे वैकेंसी है। फिर एक नोटिफिकेशन और है, वो वाला नोटिफिकेशन है टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर का। उसमें एक तो आपकी होगी जो ऑपरेटर है उसकी वैकेंसी होगी और एक यहाँ पे हो गया ड्राइवर। तो इसमें भी दो तरह की वैकेंसी दे रखी है। इसकी यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1400 यहाँ पे 69 टोटल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस है उसकी टोटल जो वैकेंसी है वो होगी 9617। तो ये यहाँ पे टोटल इसकी वैकेंसी होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, अपने आप में अच्छी खासी वैकेंसी है। हाँ, शायद हो सकता है कि इससे पहले यहाँ पे आपने इतनी वैकेंसी ज़्यादा नहीं देखी है। तो दो तरह की नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखे हैं। अब मैं दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आएगा, एक तो जो इसका जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिफरेंस है, दोनों की क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग है। फिर जो आपका पेपर होगा उसमें सिलेबस में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बाकी दोनों में कहीं पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम यहीं का यहीं रहने वाला है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो सेम ही रहने वाला है, जो भी डेट्स वगैरह है, एज वगैरह है, सेम यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। अब हम इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म 28 अप्रैल से लेके जो 17 मई है उस तक भरे जाएंगे। तो इसमें टोटल 20 दिनों का आपके पास टाइम है, 20 दिन में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर जैसे ही 17 मई होगी तो 17 के बाद में 18 से लेके आप 20 तक, 18 से लेके 20 मई तक आपको एडिट करने का भी ऑप्शन देखने को मिला। जैसे आपने कोई गलती कर दी है और है तो उसके लिए आपको एडिट करने का छोटा मोटा ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपने क्या कुछ किया है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ एडिट कर पाएंगे, हर एक चीज़ एडिट नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ छोटे मोटे माइनर से आप एडिट कर सकते हैं और इसके लिए आपको 300 रुपये फीस भी देनी होगी। 300 रुपये फीस भी यहाँ पे देनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में एडिट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करना पड़े, इसलिए आप लोग क्या करें, अपना फॉर्म है वो एकदम अच्छे ढंग से बढ़िया तरीके से चेक करके आप अपना फॉर्म भरें, ताकि आपको अलग से एक्स्ट्रा 300 रुपये खर्च करने ना पड़े। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। फिर अगले पॉइंट में दे रखा है इसकी जो अपने जो सॉरी किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है, OTR के थ्रू, SSO ID पे जाके OTR के थ्रू आपको इसमें अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो CET है उसके नंबर यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर वो मांगेगा। तो आपने CET 12th वाला अगर आपने पास किया है, उसमें आप अगर क्वालिफाई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी 12th पास होनी चाहिए, कोई सा स्ट्रीम हो। अब ये जो क्वालिफिकेशन है वो होगी किसके लिए, एक तो जो आपका होगा कांस्टेबल जो जनरल हो गया, ड्राइवर हो गया, और एक जो बैंड वाला है उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। बाकी जो टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग रहने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान में रखना, मैं वहाँ पे उस टाइम पे बता दूंगा। बाकी आप लोग क्या काम करना है, एक यहाँ पे पॉइंट और देखा है कि आपको जो इसका प्रिंट आउट है वो अपने पास से सुरक्षित रख लेना है। प्रिंट आउट कब काम आएगा, जैसे आप फिजिकल देने जाएंगे, तो फिजिकल देने जाएंगे तो उस टाइम में आपका जो प्रिंट आउट है वो काम में आने वाला है। तो आप लोग अपने पास अपना प्रिंट आउट रख लेना, या फिर इसकी PDF है वो अपने फ़ोन में सेव कर लेना। जैसे ही आपका काम आएगा कि हाँ अभी मेरा फिजिकल है, तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर से याद से कर लेना है। बाकी इसमें और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो भी है, किस तरीके से वो जो सबमिट है फॉर्म वगैरह भरना है, वो सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। फिर एक पॉइंट इसमें और दे रखा है कि 50 रुपये आपसे ई मित्र वाला लेगा, उसकी आपको रसीद भी देगा। अभी ये तो खाली इसमें दे रखा है 50 रुपये, बाकी हो सकता है कि वो 100 रुपये चार्ज करे या फिर 150 रुपये भी चार्ज कर सकता है, वो अपने भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज यहाँ पे ले सकता है। बाकी आप लोग फॉर्म अपने खुद से भर सकते हैं, बिना किसी चार्ज दिए भी आप अपना फॉर्म यहाँ पे घर पे भर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। बाकी अगर आपको भरना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप खुद से अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसमें फ़ीस के बारे में बता रखा है कि फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है। तो वही अगर आपने OTR से किया है पहले से, आपने अगर फ़ीस भर दी है तो आपको फिर से फ़ीस नहीं देनी है। वरना अगर आपने फ़ीस नहीं भरी है तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, OBC क्रीमी लेयर वाले हैं, या फिर अति पिछड़ वर्ग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, या फिर राजस्थान के बाहर के कोई भी कैंडिडेट है, तो 600 रुपये आपको यहाँ पे देने होंगे। फिर इनके अलावा जो भी बच गए OBC नॉन वाले, SC ST वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे 400 रुपये फीस लगने वाली है। तो ये इसमें चीज़ें रहने वाली है। फिर इसमें आपके एक पॉइंट और दे रखा है कि जैसे 2% आरक्षण स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे 2% जो सीट है वो यहाँ पे रिजर्व है, तो उनके लिए यहाँ पे 2% सीटें रिजर्व है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जाएगी किस तरीके से रिजर्वेशन, जैसे सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है लेडीज़ को यहाँ पे 33% आरक्षण दिया गया है। फिर जो आपकी विधवा हैं, तलाकशुदा है, उनको कितना आरक्षण है, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा इसके बारे में, वरना वीडियो काफ़ी यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटे
से थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पे और लिखे इस वाले सेक्शन में। तो अगर यहाँ पे आप ये चीज़ें एप्लीकेबल है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे 12.5% है, जो पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। इसमें सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें जो टीएसपी के SC/ST है उनके लिए यहाँ पे दे रखा है कि उनको यहाँ पे कितना % आरक्षण मिलने वाला है। तो यहाँ पे सारी की सारी बातें आरक्षण पे बताई गई है। फिर एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि राजस्थान का निवासी नहीं है, तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप SC है तो आप SC से अप्लाई करेंगे, आपको जनरल में ही लिया जाएगा, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी क्यों ना हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें वेतन भत्ते के बारे में दे रखा है कि इसका जो बेसिक पे है वो 14,600 रुपये होने वाला है। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है 12th प्लस यहाँ पे पास 12th प्लस CT यहाँ पे होना चाहिए। फिर जो आपका ड्राइवर है उसके लिए कितना होना चाहिए, ड्राइवर के लिए आपके पास एक तो लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल पुराना होना चाहिए। अब ये कब से 1 साल पुराना, तो जनवरी 2026 से 1 साल पुराना होना चाहिए। जैसे अगर आपने दिसंबर 24 में बना रखा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इस टाइम बनवाओगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना। फिर एज के बारे में बता रखा है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी एज की बात, तो मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 24 यहाँ पे एज रहने वाली है। फिर जो फीमेल होगी वो मैं बात कर रहा हूँ जनरल वालों की, फीमेल है उसकी यहाँ पे है 18 से 29 एज। तो एज कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। बाकी जो एज काउंट है वो कब की जाएगी, तो 1 जनवरी 2026 को एज काउंट की जाएगी। अब इसमें जो कांस्टेबल चालक है, जो कांस्टेबल सामान्य, जो जनरल कांस्टेबल है और बैंड है, उसके लिए यहाँ पे एज का दे रखा है क्राइटेरिया। जैसे जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी वाले के लिए जैसे मेल और फीमेल है उनकी न्यूनतम एज क्या हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, तो 1/1/2008 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी लेडीज जो महिला है कौन सी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से। फिर आगे यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या दे रखा है कि निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो। अधिकतम आयु यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम के लिए यहाँ पे इससे पहले आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 2/1/2002 ये तो होगी मेल के लिए और फीमेल के यहाँ पे होगी 2/1/1997। तो ये है यहाँ पे मेल के लिए, सॉरी फीमेल के लिए, और ये वाली मेल के लिए है। तो ये तो होगी जनरल वालों के लिए। फिर नीचे दे रखा है कि EWS SC ST BC और MBC के लिए दे रखा है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर कोई अगर और अदर कैंडिडेट है जो कि जैसे कोई कैंडिडेट है जिसके पहले से कोई एक्स सर्विसमैन वाले हैं, जैसे राज्य सरकार के कोई कर्मचारी वगैरह, मृत पुलिस अधिकारी हैं, उनके कोई परिवार के हैं, तो उनके लिए भी ये जो एज है वो यहाँ पे उनको भी थोड़ी बहुत एज में छूट दे रखी है। फिर जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए एज दे रखी है कितनी कितनी, तो आप इसको देख लेंगे, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा। फिर जो आपका ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए एज में अलग से दे रखी है चीज़ें। जो जनरल वाली है उसके न्यूनतम मिनिमम एज है, तो यहाँ पे इसके बाद का जन्म आपका ना हुआ हो 1/1/2018 और 2/1/1999 से पहले का आपका जन्म ना हुआ, इसके बाद में इसके बीच में आपका जन्म हो तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर लेडीज़ की बात कीजिए, फीमेल कैंडिडेट, फीमेल की 2/1/1994 से पहले ना हुआ हो जन्म, तो ये होगा जनरल। फिर आप आगे नीचे आप EWS SC ST BC वाला का देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, आप इसको देख लेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया है कितनी कितनी चीज़ें रहने वाली है। अब जो आपका शारीरिक मापदंड है, जो आपका मेजरमेंट वगैरह, हाइट वगैरह है कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जो आपका जनरल कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम हाइट है, जो मेल है उसके लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। फिर जो आपका सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के साथ 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलावट यहाँ पे आपको मांगा है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और लेडीज़ पे ये चीज़ें, सॉरी फीमेल पे ये चीज़ें लागू नहीं होने वाले हैं। न्यूनतम वेट कितना होना चाहिए, तो मैन का कोई क्राइटेरिया है नहीं और फीमेल का यहाँ पे कितना है 47.5 kg यहाँ पे मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो 12 जिले के शहरी आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे हाइट वगैरह में देखने को मिला। जैसे मेल की कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 145 सेंटीमीटर, और जो सीने का फुलावट है वो 74 सेंटीमीटर, और सॉरी जो बिना फुलाए 74 और फुलावट के साथ है 79 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फुलावट है। लेडीज़ पे ये चीज़ है नहीं। और मिनिमम वेट फीमेल का कितना होना चाहिए 43 यहाँ पे kg होना चाहिए। अब एक पॉइंट यहाँ पे और बताता हूँ कि जिसमें यहाँ पे जो
रिलैक्सेशन है, यहाँ पे जो हाइट वगैरह में रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई सी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, आपको रिलैक्सेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो 12 जिले के शहरिया जाति के लोग हैं उन्हीं को ही इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। बाकी सभी के लिए जो चीज़ें हैं वो एकदम सेम की सेम रहने वाली है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम अगले पेज में देखते हैं। तो इसमें जो आपका आइज़ वगैरह का जो मेडिकल है उसमें के बारे में दे रखा है कि वर्स्ट आई 6/6 होगी और जो बेस्ट आई वो 6/9 है। तो इसमें ये चीज़ें दे रखी है कि आप में क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ना होना चाहिए, नोकनी वाली दिक्कत ना होनी चाहिए, नशे में फूले हुए नहीं होनी चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट है, हर्निया और कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम वगैरह है। तो मेडिकल में आपको पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से अच्छा खासा मेडिकल यहाँ पे आपका रहने वाला है। फिर कुछ एक डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं कि क्या कुछ आपकी चीज़ें अगर आपकी चीज़ें अगर लागू होती है तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आप लोग ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर भी अगर कोई लागू हो सकता है होता है तो आप लोग पोज करके यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर आगे है सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, जो पेपर वगैरह वो किस तरीके से रहने वाला है, जिसमें क्या है, जिससे सबसे पहले आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा। जो आपका कांस्टेबल सामान्य जनरल है उसका 150 नंबर का पेपर होगा। पेपर जैसे ही होगा उसके बाद में उसका फिजिकल होगा, जो कि क्या है आपका क्वालिफाइंग है, उसके नंबर नहीं है। उसका कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई जो टेस्ट वगैरह है वो कुछ नहीं होगा। फिर कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास सर्टिफिकेट जैसे NCC होमगार्ड है तो 20 नंबर मैक्सिमम उसके हैं। तो टोटल मिला के 170 नंबर का काम हो गया जो आपका कांस्टेबल सामान्य है उसका। फिर जैसे अगर आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई करें तो पहले आपका 150 नंबर का पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल मेडिकल वगैरह हो जाएगा, फिर आपका 30 नंबर का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा। आपसे गाड़ी चला के देखी जाएगी, आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा जैसे आपके पास NCC वगैरह है उसके नंबर वगैरह नहीं दिए जाएंगे। तो आपका टोटल का काम हो जाएगा 180 नंबर का। तो 180 नंबर का काम हो गया ड्राइवर वालों के लिए। फिर क्या होगा, फिर जो कांस्टेबल बैंड है तो बैंड वालों का पेपर नहीं होगा, उसका फिजिकल मेडिकल होगा, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो खाली उसका क्या होगा, एक तो फिजिकल होगा और इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। खाली 30 नंबर का काम इसका रहने वाला है, 30 नंबर से इसका सिलेक्शन होगा। फिर है OMR बेस्ड टेस्ट में क्या कुछ होगा, तो 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यानी कि 25% अंक आपका काटा जाएगा। तो इस तरीके से तो आपका पेपर रहने वाला है। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात की जाए तो 3 सेक्शन हो गए, पहला A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो A में क्या है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। तो A वाले सेक्शन में तो ये होगा 60 क्वेश्चन और 60 ही नंबर का सिस्टम। फिर B में क्या है, जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और इसमें करंट अफेयर्स वगैरह हो गया। फिर जो महिला बाल विकास अधिकार वाला पॉइंट है वो हो गया। ये आएगा 45 नंबर का क्वेश्चन और 45 नंबर का इसमें जो नंबर है वो 45 होंगे। फिर आगे कौन सा बच जाता है, C सेक्शन में आपका राजस्थान की हिस्ट्री होगा, कल्चर वगैरह हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया और इकोनॉमिक वगैरह हो गया। तो इसके भी 45 क्वेश्चन और 45 ही नंबर का ये सेक्शन रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन और 150 ही नंबर के होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ कि जो अब टेलीकम्युनिकेशन है उसमें क्या होगा, तो टेलीकम्युनिकेशन वाले में जो ये ए वाला सेक्शन है, ए वाला सेक्शन, ये इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा अलग पॉइंट इसमें होगा। बाकी बी और सी है ये वाला दोनों एकदम सेम की सेम रहेगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। उस टाइम में इसी में मैं बता दूंगा, इसी में ही मैं आपको अलग से लास्ट के अंदर आपको बता दूंगा कि उसका सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो ये हो गया इसका। बाकी इसमें नीचे दे रखा है मिनिमम कितने नंबर आपको इसमें लाने होंगे, इस बात से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, आपका सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होगा। पेपर के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि पेपर कब तक हो सकता है, तो जून जुलाई 2025 तक इसका पेपर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे बता दिया है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दे रखे हैं कि किस तरीके से होगा, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट वगैरह वो देने होंगे। तो वो जो टेस्ट होगा तब आपको सारे के सारे ले जाने, उस टाइम आपको पता चल जाएगा। बाकी 5 गुना कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे, पेपर के बाद 5 गुना कैंडिडेट फिजिकली के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा, 5 किलोमीटर दौड़ होगी, 5 किलोमीटर दौड़ होगी, इसमें आपको कितना टाइम दिया जाएगा, तीनों के लिए सेम होगा। इसमें तीनों के लिए नहीं, सभी के लिए सेम है, चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, बैंड हो, कोई भी हो, ये इसमें सेम ही रहने वाली है। 5 किलोमीटर दौड़ होगी, मेल को 25 मिनट का टाइम, फीमेल को 35 मिनट का टाइम, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 30 मिनट का टाइम। फिर जो आपका ट्राइबल वाले हैं सब SC/ST वाले, उनको यहाँ पे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो रनिंग वगैरह है वो रहने वाली है।
फिर इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी इसके बारे में दे रखा है कि जैसे आपको कोई अपील वगैरह करनी हो, कोई जैसे आपको कोई पहले से दिक्कतें वगैरह चल रही हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। फिर कुछ और पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे चालक बैंड है उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, अलग से पॉइंट दे रखे हैं कि इसमें आपको कितने कितने नंबर वगैरह लाने हैं, जो आपका कितने परसेंट आपको इसमें पासिंग मार्क्स यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। तो ये इसमें ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी मैंने ये बता ही दिया अगले वाले पॉइंट में। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितना पुराना होना चाहिए, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह कोई है तो उसके आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। जैसे अगर एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके 10 नंबर दिए जाएंगे, बी वाला है तो 8 नंबर, और ए है तो 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर होम गार्ड में अगर आपने कंटिन्यूस अगर 3 साल तक अगर सेवा की है तो 10 नंबर मिलेंगे, 2 साल तक 8 नंबर, और 1 साल तक की है तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फिर कोई और अगर आपने डिग्री की है जैसे एमएससी क्रिमिनोलॉजी और साइबर सुरक्षा में की है तो 10 नंबर इसके दिए जाएंगे। फिर आपने कोई अगर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम अगर आपने एक विषय है उसमें अगर आपने बीए एलएलबी की उपाधि है तो आपको इसमें 8 नंबर दिए जाएंगे। फिर अगर कोई अगर एक्स्ट्रा अगर कोई डिप्लोमा अगर आपके पास है जो ऊपर दे रखे हैं, जैसे साइबर सुरक्षा हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, इसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा डिप्लोमा है आपके पास तो उसके भी आपको 6 नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे, और ये सारे के सारे नंबर आपके ऐड रहने वाले हैं, ऐड होंगे इसमें। फिर यहाँ पे चयन सूची के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट कोई जानकारी नहीं है जो कि आपको बतानी हो। बाकी इसमें प्रमाण पत्र वगैरह क्या कुछ अब लेके जाने हैं वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे बता रखी है। कब? जब आपका फिजिकल मेडिकल होगा या फिर डीवी होगा, तो ये आपको अभी नहीं पढ़नी है। किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें लेनी है, जब आपका होगा तब आपको सारी की सारी चीज़ें देख लेनी है कि क्या कुछ आपको लाना यहाँ पे होगा। तो ये हो गया सारा का सारा एकदम प्रोसेस। अब यहाँ पे जो आता है सेक्शन इम्पोर्टेंट वैकेंसी वाला, वैकेंसी इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है, तो आई होप कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर अच्छे से ढंग से दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है कौन सा, जो आपका कांस्टेबल सामान्य है नॉन टीएसपी, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा एकदम ध्यान से अच्छे ढंग से चार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी कितनी वैकेंसी आप लोग अच्छे ढंग से देख लेना। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा वरना यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं अच्छे से। फिर अगले में आगे और दे रखी है यहाँ पे आरएससी वगैरह की। यहाँ पे टोटल यहाँ पे इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितने 6456, यहाँ पे 6456 यहाँ पे टोटल इसकी पोस्ट है। इसको आप देख सकते हैं, ये कौन सी है, ये जो जनरल कांस्टेबल है उसकी यहाँ पे वैकेंसीज है जो नॉन टीएसपी है। फिर आगे आ जाता है आपका कौन सा, जो आपका ड्राइवर है उसकी वैकेंसी। अब यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में बता रखा है, जो कितनी कौन सी है, नॉन टीएसपी ड्राइवर की। तो नॉन टीएसपी ड्राइवर की टोटल यहाँ पे 412 है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ठीक है। फिर हम अगले में चलते हैं। आप अगले में आ जाती है अपनी जो बैंड है, चालक बैंड है, सॉरी जो बैंड वाला है नॉन टीएसपी बैंड वालों की यहाँ पे दे रखी है कितनी वैकेंसी है। तो टोटल इसकी 71 यहाँ पे बैंड वालों की यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं नॉन टीएसपी वालों के लिए। अब यहाँ पे नॉन टीएसपी जो आपका सामान्य कांस्टेबल है उसकी यहाँ पे दे रखी है कि कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनकी यहाँ पे कितनी है, 1100 यहाँ पे 62 टोटल इसकी वैकेंसी इस तरीके से रहने वाली है। तो ये तो होगी वैकेंसी के बारे में, किसकी, जो जनरल कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, बैंड है उसकी हो गई। अब हम थोड़ा सा जो टेली कम्युनिकेशन है उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बच गई, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जो टीएसपी है उसके जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसके भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके भी आप लोग यहाँ पे देख ले। 47 यहाँ पे इसकी वैकेंसी लिख रखी है। अब हम देख लेते हैं जो टेली कम्युनिकेशन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन वाला है उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे ओपन कर लिया। तो इसमें क्या है, सारा का सारा सिस्टम एकदम सेम है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, जो भी डिटेल्स वगैरह वो एकदम पहले वाले के सेम है। अब यहाँ पे अलग जो चीज़ आएगी उसको मैं यहाँ पे पोज करके यहाँ पे रोक के यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि इसमें अलग क्या कुछ रहने वाला है। तो सारी की सारी चीज़ें सेम है। अब ये वाला सेक्शन आ गया है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 12th पास होने चाहिए कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास क्या हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस है। तो अगर इस कोई तीन अगर इनमें से आपके पास है, अगर आपने 12th पास किया है इनमें से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो ड्राइवर है, ड्राइवर वाला के लिए यहाँ पे सेम ही है, जो लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जनवरी 2026 से 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए।
बाकी थोड़ा सा इसमें एज में आपको थोड़ा सा दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे रखा है, तो उसको भी आप लोग एज वाला भी एकदम देख सकते हैं। अलग नहीं है यहाँ पे, लगभग जो एज है उसका भी यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे चालक और जो आपका ऑपरेटर है उसका यहाँ पे थोड़ा सा एज में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो आपका हाइट वगैरह है वो एकदम सेम है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जो फिजिकल है मेडिकल है वो एकदम सेम होगा आपका। इसमें जो क्वेश्चन पेपर वो भी आपका 20 नंबर का, सॉरी 150 नंबर का होगा, पेपर 150 नंबर का होगा, और वहीं आपकी सेम नंबरिंग सेम ही रहने वाली है। ड्राइवर है वाला है उसमें 30 नंबर का आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। टेलीकम्युनिकेशन वाले में कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा, वहीं सेम आपका पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे आपको चेंजिंग कहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो बी और सी वाला तो सेम है, बस यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग का फर्क है। तो ए वाले में क्या है, जैसे आपका हो गया कंप्यूटर वगैरह हो गया, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल फोरेंसिक हो गया, ये चीज़ें ऐड होंगी। इनके यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन और 80 नंबर का ये सेक्शन रहने वाला है। फिर जो आपका अगला क्या है, जैसे जनरल साइंस वगैरह हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, आपका जो करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, महिलाओं बाल विकास अधिकार वाला पॉइंट हो गया, तो इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। उस वाले में क्या था 45 था, इसमें 25 है और 25 ही नंबर का रहेगा। बाकी जो आपका राजस्थान की हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, तो वही 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये वाला सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने यहाँ पे बता दिया। फिजिकल में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, वही रनिंग वगैरह सेम होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सेम होगा, और जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें भी कोई अलग अंतर नहीं है। फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है उसके नंबर आपको दिए जाएंगे, तो वो तो एक तो हो गया आपका एनसीसी वाले में सेम है, होमगार्ड में सेम है। फिर जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा अगर आपने इनमें से कोई एक डिप्लोमा किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा हो गया, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोई कंप्यूटर का अगर आपने कर रखा है, तो उसके यहाँ पे अलग से नंबर दिए जाएंगे। तो इनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेना आप लोग, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम है एकदम, ये भी यहाँ पे पॉइंट सेम है, एकदम सेम पॉइंट है। वैकेंसी हम थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं, वैकेंसी इसकी कितनी है। तो ये रहा वैकेंसी का चार्ट, यहाँ पे आ चुका है वैकेंसी वाला चार्ट, यहाँ पे आ सकता है। अब वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पे वैकेंसी, कांस्टेबल जनरल हो गया, ऊपर वाले में तो कांस्टेबल जनरल हो गया, और नीचे में कांस्टेबल जो ड्राइवर है। तो कांस्टेबल जो जनरल है उसकी टोटल कितनी है, 1378 है कांस्टेबल जनरल, और 91 है कांस्टेबल जो आपका ड्राइवर है उसकी 91 है। तो टोटल मिला दी जाए दोनों को 1469 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, इसकी 1469 है। और जो पहले हमने देखा था उसमें कितनी थी, 8148 टोटल थी। तो दोनों कर मैंने मिला दिया तो 9100 कितनी होगी, 9617 यहाँ पे दोनों की मिला के टोटल यहाँ पे वैकेंसीज बन गई है। तो ये था इस पे एकदम कंप्लीट है डिटेल्स वीडियो। बाकी आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, सारी की सारी जानकारी आप तक पहुँच गई होगी, आई होप कि ये सब हुआ होगा। बाकी अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अगर चाहो तो आप लोग वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।